सुबह का समय। सूर्य की पहली किरण पहाड़ों के पीछे से झांक रही है। एक युवा साधक नदी किनारे बैठा है। उसकी आंखों में प्रश्न है। क्या सच में किसी इंसान के भीतर देवताओं जैसी शक्ति होती है? उसका नाम था आरव। एक साधक, न पूरी तरह सन्यासी, न पूरी तरह दुनियादार, लेकिन उसके भीतर एक तड़प थी, जानने की, समझने की, खुद को खोजने की। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं भी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता हूं? गुरु मुस्कुराए, बोले, अगर तुम अपने शरीर के 7 चक्रों को जागृत कर सको, तो तुम उन 1% लोगों में आ सकते हो जिन्होंने जीवन को केवल जिया नहीं, समझा भी है। पहला द्वार, मूलाधार चक्र, सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी। गुरु बोले, यात्रा की शुरुआत नीचे से होती है। मूलाधार चक्र, जीवन की नींव। भोग, नींद और डर से घिरा हुआ इंसान यहीं अटका रह जाता है। आरव ने संयम से जीवन जीना शुरू किया। भोजन सादा, दिनचर्या नियमित। गुरु ने कहा, भोग पर विजय ही पहला द्वार खोलती है। ध्यान लगाओ गुदा और लिंग के बीच के स्थान पर। कल्पना करो लाल रंग की ऊर्जा की। जप करो लम बीज मंत्र का। धीरे धीरे आरव के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसे वीरता, स्थिरता और आत्मनियंत्रण का अनुभव होने लगा। मूलाधार जाग गया। दूसरा द्वार, स्वादिष्ठान चक्र, क्रिएटिविटी एंड प्लेजर। अब दूसरा चक्र, गुरु बोले, ये जीवन की रचनात्मकता, कामुकता और आत्मस्वीकृति से जुड़ा है। आरव के सामने कठिनाई थी। उसे संगीत, फिल्में, मौज-मस्ती पसंद थी, मगर अब उसने ध्यान करना शुरू किया। नाभि से नीचे नारंगी प्रकाश की कल्पना। मंत्र वम। गुरु बोले, जब तुम भीतर की मौज की खोज कर लोगे, तब बाहर की मौज तुम्हें बांध नहीं सकेगी। अब आरव की चेतना मजे में नहीं, मौन में डूबने लगी। तीसरा द्वार, मणिपुर चक्र, विल पावर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब आरव कर्म में जुट गया। गुरु बोले, ये अग्नि का चक्र है, जो शक्ति देता है, आत्मबल देता है। ध्यान अब नाभि के पीछे, पीली रोशनी की कल्पना और बीज मंत्र रम। वो नियमित योग करने लगा। त्रिकोणासन, धनुरासन और प्राणायाम, कपालभाति, उज्जाई। अब आरव में निर्णय लेने की शक्ति थी और लक्ष्य के प्रति एक आग। भय, ईर्ष्या, मोह जैसे विकार जलने लगे। चौथा द्वार, अनाहत चक्र, लव एंड कंपैशन। एक दिन ध्यान के बीच आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरु बोले, अब तुम हृदय के द्वार पर हो। ये प्रेम और करुणा का केंद्र है। जहां स्वयं से प्रेम करना आता है, वहीं से सबसे जुड़ना शुरू होता है। आरव ने सीखा, प्रेम करना कोई भावना नहीं, एक शक्ति है। हर रात सोने से पहले वो हरे रंग की रोशनी की कल्पना करता और यम मंत्र का जाप करता। भुजंगासन, उष्ट्रासन और भस्त्रिका प्राणायाम उसके अभ्यास बन गए। अब उसका व्यवहार बदलने लगा। वो क्रोध नहीं करता था, बिना कारण मदद करता था और सबसे ज्यादा खुद को माफ करना सीख गया था। पांचवा द्वार, विशुद्ध चक्र, ट्रूथ एंड एक्सप्रेशन। अब यात्रा ने नया मोड़ लिया। गुरु बोले, सत्य बोलना और उसे सहना, ये विशुद्ध चक्र का परीक्षण है। गले में नीली ऊर्जा की कल्पना, बीज मंत्र हम। आरव ने अब मौन साधना शुरू की। हर शब्द सोच समझकर निकलता। वो जान गया था, शब्दों में ब्रह्मांड की शक्ति है। अब उसका हर वाक्य लोगों के दिल को छूने लगा। उसके वचनों में माधुर्य, उसकी मौन में गहराई थी। पर्पल छठा द्वार, आज्ञा चक्र, इंट्यूशन एंड विजडम। भौं के बीच त्राटक ध्यान, जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है। गुरु बोले, अब तर्क और ज्ञान से आगे बढ़ना है, अंतर्ज्ञान को जगाना है। बीज मंत्र ओम। ध्यान करते हुए आरव अब सिर्फ देख नहीं रहा था, महसूस कर रहा था। उसे अब उत्तर मिलते नहीं थे, भीतर से प्रकट होते थे। वाइट सातवां द्वार, सहस्रार चक्र, डिवाइन कॉन्शियसनेस। अब आरव शांति में डूबा था। उसके पास सब कुछ था, फिर भी कुछ नहीं चाहता था। गुरु बोले, तुम अंतिम द्वार पर हो। ये मोक्ष का द्वार है, ब्रह्म से मिलन का केंद्र।
अब ध्यान सिर के मध्य, मंत्र वही ओम, मगर भाव अलग। अब वो ब्रह्मांड से जुड़ चुका था, उसे कुछ सिद्धियां मिली। शांत रहकर भी संवाद कर पाना, भोजन के बिना ध्यान में टिके रहना, दूसरों की भावनाएं जान पाना। लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया, क्योंकि सातों चक्र जागृत होना एक उपलब्धि नहीं, एक जिम्मेदारी है। अंत में आरव अब साधक नहीं, पथ प्रदर्शक बन चुका था। गुरु ने कहा, अब तुम उन 1% में हो जो स्वयं को जानने की यात्रा में सफल रहे। लेकिन आरव का जवाब आया, गुरुदेव, मैं केवल एक माध्यम हूं। शक्ति तो भीतर थी, आपने बस उसे जगा दिया। अगर तुम भी अपने जीवन में स्थिरता, आत्मबल, प्रेम, सच्चाई, अंतर्ज्ञान और ब्रह्मज्ञान पाना चाहते हो, तो चक्र जागरण की ये यात्रा सिर्फ एक कहानी नहीं, तुम्हारी अगली शुरुआत हो सकती है। ध्यान रखो, हर चक्र एक ऊर्जा केंद्र है, हर मंत्र एक कंपन है, हर अभ्यास एक दरवाजा है, और हर दरवाजे के पीछे तुम्हारा असली रूप छिपा है। नोट: इस ज्ञान को अकेले अभ्यास में लाने से पहले किसी अनुभवी गुरु से मार्गदर्शन अवश्य लें, क्योंकि ये शक्ति जितनी उज्जवल है, उतनी ही संवेदनशील भी।